हेलो दोस्तों, वेलकम वंस अगेन। ना आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा, मानसा वाचा कर्मणा, राइट? साइकोलॉजिकल टेस्ट, मानसा, इंटरव्यू, वाचा कर्मणा, जीटीओ। आज इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मानसा वाचा कर्मणा का अर्थ क्या है एंड व्हाट दीज थ्री पीपल आर लुकिंग इन ए कैंडिडेट ओवर 5 days of testing, employing three SSB testing tools. One, the psychological test called the projective technique. Second, the group testing called the observational technique. And third, the personal interview called the interview technique, right? तीनों लोग एक कैंडिडेट को 5 दिन देखते हैं और 5 दिन में वो 15 ऑफिसर क्वालिटी तीनों लोग ही देख रहे हैं, राइट? सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस मानसा वाचा कर्मणा. Now, these three words, that is Mansa, Vacha, Karmana, are together used to describe a state of consistency expected of an individual. क्या मतलब है? मानसा वाचा कर्मना यानी आप कैसे सोचते हो, आप क्या बोलते हो और आप क्या करते हो, इन तीनों के अंदर एक कंसिस्टेंसी, जुड़ाव देख रहे हैं एक कैंडिडेट के अंदर ये तीन लोग ओवर 5 days टेस्टिंग, राइट? नाउ मानसा का मतलब है आप कैसे सोचते हो, दिस हैपेंस इनसाइड योर माइंड, और वही सोच आपके एक्सप्रेशन में आता है, बोल में आता है, एक्शन में आता है. सो वो हो गया वाचा, स्पीच या वर्ड्स में. नाउ दिस कैन बी रिटन एक्सप्रेशन और दिस कैन बी ओरल एक्सप्रेशन, है ना? मुंह से बोल भी सकते हो, लिख के भी कर सकते हो. एंड कर्मना इज व्हाट इज सीन इन एक्शन, डीड्स, आपके एक्शन में. सो अगला वर्ड है कंसिस्टेंसी इन बिहेवियर. कंसिस्टेंसी इन बिहेवियर का मतलब है कि योर थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शन मस्ट अलाइन. आप जो सोचते हो वही बोलते हो और वही करते हो, ना कि अंदर कुछ उल्टा पुल्टा सोचते हो, बाहर मीठा मीठा बोलते हो और करते टाइम उल्टा. तो जब ऐसा हो जाएगा, इट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंसी इन बिहेवियर. तो हमें अपने एसएसबी के परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी लाना है, और वो कंसिस्टेंसी लाने के लिए हमें अपने विचारों के ऊपर काम करने की जरूरत है, बिकॉज जैसा विचार वैसा व्यवहार, राइट? सो योर इंटरनल बिलीव्स शुड मैच व्हाट यू से एंड व्हाट यू डू. क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल, जैसे आपने एसडी में सेल्फ डिस्क्रिप्शन में जो क्लेम किए कि ये मेरे क्लेम्ड वैल्यू है, वो आपके टीएटी, डब्ल्यूएटी एंड एसआरटी जो कि इंटरप्रेटेड वैल्यू है उसमें आने चाहिए. टीएटी बेसिक टेस्ट है और बाकी दोनों कंफर्मेटरी. अगर टीएटी, डब्ल्यूएटी, एसआरटी में वो क्लेम्ड वैल्यू के गुण इंटरप्रिटेशन के थ्रू नहीं आता, इसका मतलब आपके बिहेवियर में इनकंसिस्टेंसी है और आपका रिकमेंडेशन की पॉसिबिलिटी बिल्कुल ही कम हो जाएगी. क्या समझ में आया बताना? सो नो हिपोक्रेसी, नो कॉन्ट्रडिक्शन. मतलब आप कौवे को मोर नहीं बनाओगे, आप कीकर के पेड़ में आम बांध के आम का पेड़ नहीं बोलोगे. नो हिपोक्रेसी, नो कॉन्ट्रडिक्शन मतलब आप जैसे बाहर हो वैसे ही अंदर भी हो, ना कि बाहर चमकता हुआ गिफ्ट रैपिंग, अंदर से सड़ा हुआ मलमूत्र, वो नहीं चलेगा, राइट? सो ये बात मैंने ऑलरेडी आपको काफ़ी वीडियोस में बताया हुआ है, and I'm sure you understand it now. So it's about being authentic and consistent, which is crucial for integrity. Integrity मतलब आपके व्यक्तित्व में जुड़ाव. आपको कोई देखे या ना देखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके स्वभाव में कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, क्योंकि आप अंदर और बाहर से एक हो. That is what called authenticity or consistency. Now, if your mind, यानी आपके विचार, speech and action does not align, people see you as a unrealistic, untrustworthy and a fake person. जैसे बाबा जी है, बाबा जी स्टेज पर तो बहुत अच्छा अच्छा बोलते हैं, लेकिन गुफा के अंदर जाते ही गंद मचा देते हैं. ठीक इसी तरीके से आपका एसडी तो बहुत चमकता है, आपका एसआरटी के रेस्पॉन्सेज भी बहुत अच्छा लिख लेते हो, आपका डब्ल्यूएटी भी अच्छा होता है, लेकिन जैसे टीएटी आता है विच कॉन्स्टिट्यूट 70% ऑफ द असेसमेंट वेटेज, सडनली आपका पूरा परफॉर्मेंस में एकदम इनकंसिस्टेंसी आ जाता है. इसको समझने के लिए एक वीडियो है, उस वीडियो का नाम है असेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक. एफओसू पर वीडियो है, असेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक. तो उसके अंदर ये कंसिस्टेंसी के कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल ग्राफिकली एक्सप्लेन किया है, उसे जरूर देखना. इन केस वी डोंट गेट दैट वीडियो, सेंड मी व्हाट्सएप मैसेज एंड आई विल शेयर यू दी डिटेल्स, राइट? सो जब आप एसएसबी जा रहे हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड इन द एसएसबी इंटरव्यू, इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी आर की ट्रेट्स.
सो आपको अपने बिहेवियर में, अपने कर्मा वाचा मानसा के परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी लाना है, और वो तभी आएगा जब आप अंदर और बाहर से एक हो, बजाय कि दिखाने की कुछ कोशिश कर रहे हो और वास्तविकता में आप कुछ हो। अगर गधे के ऊपर सफेद लाइन बना दिया तो गधा जेब्रा नहीं बन सकता। ठीक उसी तरीके से आप भी ये टीएटी की कहानियां रटने से आप उस हीरो की तरह गुणवान नहीं होंगे, लेकिन आपके अंदर अगर गुण होगा तो वो आपके रेस्पॉन्सेस में बाहर निकल के आएगा। सो व्हाट द एसएसबी वांट इज दैट अ कैंडिडेट हु वॉक देयर टॉक, यानी आप जो क्लेम करते हो वही आप करके दिखा दो, आप रिकमेंड डेफिनेटली हो जाओगे। कैंडिडेट्स हु जस्ट डोंट गिव अप लिप सर्विस बट लिव बाय देयर वैल्यूज। आप सिर्फ मुंह से अच्छी अच्छी बातें नहीं करते हो, आपकी बातों का वो गुण कर्म में भी दिखना चाहिए, है ना। देन डेफिनेटली योर परफॉर्मेंस विल बी एक्सट्रीमली हाई। सो योर मेंटल वैल्यूज यानी मानसा, योर स्पोकन वर्ड्स वाचा एंड योर बिहेवियर कर्मना मस्ट बी इन सिंक। समझ में आया तो मुझे जरूर बताना। ओनली देन यू विल प्रूव दैट यू आर पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी एंड विथ लीडरशिप पोटेंशियल। अगर आप खुद कंफर्ट जोन में रहते हो लेकिन दिखाने की कोशिश करते हो कि आप बहुत डिटरमाइंड पर्सन हो, यू ऑलरेडी आउट ऑफ सिंक, है ना। तो हमें इसे डेवलप करना है और ये किया जा सकता है, समय लगेगा। सो इन द एसएसबी दिस अलाइनमेंट शोज दैट यू आर ट्रस्टवर्दी, ऑथेंटिक एंड रेडी टू लीड। आपका ट्रेनेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर आप ये दिखा पाते हो। अनफॉर्चुनेटली इतना कोचिंग के बावजूद जो सिलेक्शन रेट है एसएसबी का वो सिंपली 3.6% है, यानी ऑलमोस्ट 96% लोग नॉन रिकमेंड होते हैं, सिंपली बिकॉज एफर्ट तो लगा रहे हैं, डायरेक्शन पे काम नहीं कर रहे। सो कंसिस्टेंसी नहीं आ रहा क्योंकि सतह पे काम कर रहे हैं, गहराइयों पे नहीं जा रहे। बताना क्या समझ में आया। सो thus as part of the SSB interview training, what should strive to attain consistency in his mansa, vacha and karmana, that is your thought, speech and action must coincide। तो ऐसी ट्रेनिंग आप जिस भी जगह पे जाते हो उनसे ये स्पेसिफिकली पूछ सकते हो कि आप इस चीज को कैसे लाते हो। क्या आप सिर्फ टीएटी, डब्ल्यूएटी, एसआरटी ठीक करते हो या मुझे भी और मेरे व्यक्तित्व में भी सुधार लाओगे। अगर आपको एक ऐसी कोचिंग में ज्वाइन करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन एएफओसीपी के क्लासेस के लिए। और उसका डिटेल्स इस तरह का है। एएफओसीपी का ऑनलाइन 4 वीक्स का कॉम्पोजिट बैच विच कंसिस्ट ऑफ द सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप क्लासेस एंड बेस्ड ऑन दिस एसएसबी क्लासेस आर अवेलेबल। और इसके ऊपर जो आपको डिटेल्स है वो आपको मिल जाएगा, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। फ्रेश बैच स्टार्ट्स एवरी मंडे, हर मंडे को नया बैच शुरू होता है 4 वीक्स का। और ये क्लास का टाइमिंग जो है 8:30 PM ऑनवर्ड्स है रात को, तो सब लोग उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, फौजीज हो, जो भी आपको, क्योंकि टाइमिंग जो है इवनिंग का है, रात का है। मंडे टू सैटरडे क्लासेस होगा। एंड इसको रजिस्टर करने के लिए यू व्हाट्सएप मी एट 9090099035। आप व्हाट्सएप करो, आई शेयर यू द डिटेल्स एंड इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। एंड इसके अलावा जो लोग फुल पर्सनलाइज साइकोलॉजिकल टेस्ट असेसमेंट लेना चाहते हैं जिसमें कि आपके 12 के 12 टीएटी, 60 डब्ल्यूएटी, 60 एसआरटी और पूरा एसडी को कंसिस्टेंसी या कॉन्ग्रुएंस के लिए चेक किया जाएगा कि आपके टीएटी, डब्ल्यूएटी, एसआरटी जो कि इंटरप्रेटेड वैल्यूज है क्या वो क्लेम्ड वैल्यू से मैच होता है, इसको चेक करके दिया जाएगा। और इसके लिए आपके अपने टाइम पे होगा, 1-on-1 होगा। और अगर आपको चाहिए तो इसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिल सकता है। अगेन आप इसी नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं एंड इस टेस्ट को आप ले सकते हो। जो लोग पर्सनल इंटरव्यू लेना चाहते हैं दैट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑनलाइन मोड में। इसमें भी कंप्लीट इंटरव्यू को इन डेप्थ करके आपको वहीं पे इंटरव्यू के एंड में वहीं पे इन डेप्थ डिटेल परफॉर्मेंस गैप एनालिसिस या डेल्टा बताया जाएगा कि आप यहाँ पे गड़बड़ कर रहे थे, यू नीड टू वर्क ऑन दिस एरिया। और इसका भी अगर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए इट विल बी मेड अवेलेबल, यू कैन अगेन कॉन्टैक्ट द सेम नंबर। इसके अलावा जो लोग ऑनलाइन क्लासेस लेने से पहले एक बार डेमो क्लास देखना चाहते हो तो एवरी सैटरडे वी हैव दिस डेमो क्लासेस प्लान जो कि इवनिंग में 8:15 से शुरू होता है, नाइट में 8:15 PM एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू अटेंड दैट। एंड उससे पहले अगर आपको कुछ एफओसीपी वीडियोस को देखना तो आई शेयर यू डिटेल्स ऑफ वीडियो जिसको आप देखोगे तो आपको ये अप्रोच टू ट्रेनिंग जो है एफओसीपी का और एसएमएल का एक कॉन्सेप्ट क्या वो समझ में आ जाएगा। सो डू कॉन्टैक्ट मी एट 9090099035 एंड आई शेयर यू द डिटेल्स। इस इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो एंड सी यू फॉर द रेगुलर क्लासेस एज वेल एज फॉर द सैटरडे डेमो क्लासेस, राइट।
मुझे ज़रूर कमेंट लिख के बताना कि मानसा वाचा कर्मणा के इस कॉन्सेप्ट से आप क्या समझे, कंसिस्टेंसी इन परफॉर्मेंस से क्या समझे, क्या कंसिस्टेंसी सिर्फ एसएसबी का रिक्वायरमेंट है या जीवन का भी रिक्वायरमेंट है। इसके ऊपर भी कमेंट लिख के मुझे ज़रूर बताना। अगर आपका कोई डाउट हो तो वो भी आप इसमें मुझे पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर आपने A4CP के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब दिस चैनल, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और ज़रूर कमेंट लिखना, बिकॉज विल बी ए मोटिवेशन फॉर मी, राइट। थैंक यू एंड मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।